वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि iClone का ये मॉडिफायर पैनल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। मॉडिफायर पैनल का मकसद जो है किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए होता है। आप मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ सेट कर सकते हैं। लेट्स से ये मैंने एक पिल्लो यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म किसी भी 3D एप्लीकेशन में इसकी मतलब तीन चीज़ें होती हैं। आप उसे मूव कर सकते हैं किसी भी एक्सेस के थ्रू, एक्स वाई जी एक्सेस में आप किसी जगह भी मूव कर सकते हैं। ये देखें, ये मूव हो रहा है ठीक है, ये दूसरी तरफ मूव हो रहा है, दूसरे एक्सेस की तरफ, ये किसी और तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। सो ये तो एक बिल्कुल जब आप एग्जैक्ट तरीके से मूव करना चाह रहे हो तो उस तरीके से ये एक है। इसका यहाँ पे आके आपने वर्ल्ड मूव पे क्लिक करना है और ये गिज़्मो आ जाएगा। ये इसे हम गिज़्मो बोलते हैं। ये जी एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, तो आप किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हियर या सिर्फ एक एक्सेस में। अगर आपने प्रिसाइज मूवमेंट करनी है तो यहाँ पे आके आप करेंगे, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ यहाँ पे ताकि ये बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए, ठीक है। इसके अलावा ये रोटेट कर सकते हैं इसको कि अगेन एक्स वाई जी एक्स इसके गिर्द रोटेट करें। स्केल कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें ट्रांसफॉर्म के अंदर आती हैं। तो आप अपने स्केल को लॉक करके भी जो है वो इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ताकि तीनों एक्सिस पे वो एक जैसा रोटेट हो या एक जैसा वो हो। तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है मॉडिफायर पैनल में। अगर कोई कैरेक्टर वगैरह आपने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो उसको लेट्स से मैं कोई कैरेक्टर यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक कैरेक्टर यहाँ पे ले लिया। लेट्स से मैं इस कैरेक्टर को रोटेट करता हूँ। ये यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, सही। ये डार्क है बिकॉज इस कैरेक्टर की फ़िज़िक्स और सीन की फ़िज़िक्स जो है वो डिफरेंट है। हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे ये फ़िज़िक्स क्या होती है किसी और लेक्चर में। तो ये कैरेक्टर के बारे में आपकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं कि आप अगर इस कैरेक्टर को कैरेक्टर क्रिएटर में जाके इसको एडिट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। देखें, जो हम ये एक नॉन कैरेक्टर चीज़ आपने सेलेक्ट की तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और तरह की हैं। कैरेक्टर को सिलेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और तरह की हैं। तो ओवरऑल मॉडिफायर पैनल का मकसद यही होता है कि आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकें, ठीक है। ये जो फर्स्ट मेन्यू है इसे एट्रीब्यूट बोलते हैं। एट्रीब्यूट में आप ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसके मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, उसके टेक्सचर को या उसकी बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी सब डिटेल्स में उसकी हैं जिनको हम डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। ये उसका पिवट पॉइंट आगे हम जाके देखेंगे ये सारी चीज़ें क्या हैं। बहरहाल मॉडिफायर पैनल में एक तो आपको एट्रीब्यूट्स मिल जाती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। और ये एनिमेशन है। अगर आप किसी कैरेक्टर के ऊपर एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं तो ये सारी वो लेयर है, ये सारा वो पैनल है जहाँ पे एनिमेशन लग सकती है। अगेन ये प्रॉप्स हैं, ये जो बैकग्राउंड में नज़र आ रही हैं, इन पे एनिमेशन की तकरीबन ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये जो कैरेक्टर है आपके सामने, इसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमेशंस लगा सकते हैं। iClone ज़्यादातर लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे बनी बनाई एनिमेशंस होती हैं, ठीक है। अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन यूज़ करनी है तो इस साइड पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि यहाँ पे आके आपने ये एनिमेशंस, ये बनी बनाई एनिमेशंस हैं, राइट। ये बहुत ज़्यादा एनिमेशंस हैं। इसके अलावा भी आप बहुत ज़्यादा डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको मिल जाती हैं नेट से, या आप ख़ुद से भी बना सकते हैं। आप वहाँ पे बनाने के लिए एडिट मोशन लेयर में जाएंगे तो इस तरह का पैनल खुल जाएगा। अगेन आप जिस बॉडी को भी जिस पार्ट को भी सिलेक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक आप जो है उसको रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। वो हम आगे वाले लेक्चर्स में जाके देखेंगे कि ये हम किस तरह एनिमेट करते हैं। हमारे आगे जाके एडवांस लेक्चर्स की बात है। तो ये कैरेक्टर्स की ये जो है इस नज़र आ रहा है, ये सारी की सारी एनिमेशन को डील करता है। यहाँ पे एनिमेशन किस तरह करेंगे, किस पार्ट को करेंगे, फेस को करना है या उसकी लिप सिंक करनी है, सारी यहाँ पे बॉडी की एनिमेशन, फेस की एनिमेशन, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम मैनेज कर रहे होते हैं। और आखिरी मॉडिफायर पैनल में जो होता है वो मटेरियल से रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँ, ठीक है, बिकॉज मैंने जो चीज़ सेलेक्ट की हुई है वो कैरेक्टर है, तो उसकी जो मुख्तलिफ बेस कलर या सारी चीज़ें मटेरियल वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ। लेट से मैं किसी प्रॉप को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने कारपेट को लेट से सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए इसका ये कलर है,
तो इसको मैं डबल क्लिक करके फोटोशॉप में ले जाके कोई और तरह का कलर भी इस पर कर सकता हूँ, राइट। सो अगेन दिस इज़ काइंड एडवांस टॉपिक जो कि हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी यूवी सेटिंग्स हैं कि आपने किसी पैटर्न, किसी चीज़ के अंदर पैटर्न रखा है तो वो पैटर्न किस तरह का हो, प्लेनर एक प्लेन की सूरत में हो, एक शीट की सूरत में हो, या बॉक्स की सूरत में हो, स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, सिलेंड्रिकल कैप्ड हो। जब हम कुछ चीज़ें बनाएंगे आगे जाके तो ये इन सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये मटेरियल से रिलेटेड सारी चीज़ें इस पैनल में हैं। तो मटेरियल हो गया, मोशन हो गई और आपका एट्रीब्यूट्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम मॉडिफाई पैनल में जाके कर रहे होते हैं। किसी चीज़ को एनिमेट करना है या उसकी टेक्सचर को चेंज करना है, तो ये सारा मॉडिफाई पैनल में होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारा ऊपर वाला पैनल डिस्कस करेंगे। ये जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो मेनूज़ हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये क्या हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं। जब ये डिस्कस करने के बाद हम टाइमलाइन एनिमेशन को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, देन हम स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेक्चर्स की तरफ मूव करेंगे। सी यू देयर, थैंक यू।